हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा मेरी प्रार्थना है कि आपके घर घराने में उद्धार आए। जो विश्वास है वो वचन सुनने के द्वारा आता है। तो आज जब खुदा का कलाम आपके घर में आता है, आपके कानों पर पड़ता है, तो ये आपके जीवन को आशीष दे। तो आइए, खुदा का आत्मा हमारी मदद करता है वचन को समझने में। हम आज प्रेरितों के काम उसके 8 चैप्टर से पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि कैसे स्टिफनुस की जो उसको पत्थर वार करके मार दिया गया, उसके बाद जब हम 8 चैप्टर में आते हैं तो देखते हैं कि कलीसिया जो है वो तितर बितर हो गई है। और हम देखते हैं कि कैसे खुदा का काम रुका नहीं है और ज्यादा बढ़ गया है। और जो फिलिपुस है, जो 7 जो चुने गए थे डीकन्स, उनमें से एक है, वो सामरिया नगर में जाकर जो है वो मसीह यीशु का प्रचार करने लगा। और वहां पर बहुत से चिन्ह चमत्कार जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने लगे। जो लोग थे वो जो अशुद्ध आत्माएं हैं उनसे छूटने लगे। और हम देखते हैं कि उसी नगर में एक शमौन नाम का मनुष्य था जो टोना करता था, जादू टोना। और वो लोगों को, सामरिया के लोग जो थे उसको देखकर बहुत चकित होते थे, और ये काम वो बहुत देर से कर रहा था और सब उसको समझते थे कि वो एक बड़ा या महान पुरुष है। और उसने, लिखा हुआ है, बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था। पर जब वहां पर फिलिपुस जब प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था और चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, लोग बड़े सामर्थ के कामों को देख रहे थे, तो बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। और विश्वास के बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो जब जो ये शिमौन था, सॉर्सरर या जो जादूगर था, जब इसने भी देखा कि ये परमेश्वर के बड़े काम हो रहे हैं, तो उसने भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर वो फिलिपुस के साथ ही रहने लगा। और वो भी इन सब कामों को, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते थे या दुष्ट आत्माओं से आजाद होते थे, उन कामों को देखकर वो भी बहुत हैरान रहता था। तो प्रेरितों ने जब ये बातों को सुना कि सामरिया में खुदा का वचन बहुत काम कर रहा है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो पतरस और यूहन्ना आए कि वो प्रार्थना करे और वो लोग पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अभी तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। खुदा का आत्मा जिसके द्वारा हम कंफर्म्ड जाते हैं कि हाँ, खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, अब हम खुदा के राज्य के संतान हैं। तो उन्होंने अभी सिर्फ केवल, लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया था। और जब पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना की तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और तब लिखा है कि जब शमौन ने देखा कि प्रेरित जब हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा मिलता है, तो उसने भी सोचा कि क्योंकि वो जादूगर था, और ये जो जादू टोने होते हैं, बाइबल बताती है कि किस तरह से खुदा ने अपने लोगों को हमेशा आज्ञा दी कि तुम इन कामों में ना होना, क्योंकि ये शैतानी ताकतों के द्वारा होता है। हम अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी जाएं तो खुदा ने कहा था कि जिस देश में तुम रह रहे हो वहां के लोगों की रीति के अनुसार, वहां की बातों में तुम ना सीखना। कोई भी शुभ अशुभ और जादू टोना और ये सब बातों में अपने आप को ना उलझाए, इन सब बातों पर विश्वास ना करे। नहीं तो परमेश्वर जो है उनसे, इन बातों से, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, तो वो उन्हें छोड़ देगा। तो उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि ये जो शिमौन जादूगर था, ये पहले जो था ये यीशु मसीह को नहीं जानता था, और ये जादूगरी से ही अपने जो थे वो लोगों को चकित किया करता था। लेकिन जब उसने ये नया कुछ देखा तो उसे लगा शायद मैं इसे पैसों से खरीद लूं। और उसने, जो प्रेरित थे पतरस और यूहन्ना जब उनके पास आए थे, तो उनको पैसे देकर पवित्र आत्मा का जो वरदान है उसको लेने की कोशिश की, क्योंकि खुदा का जो ये वरदान है ये खुदा की ओर से गिफ्ट है। ये किसी कोई पैसे दे के नहीं खरीद सकता, या कोई जोर जबरदस्ती से इसे नहीं पा सकता। ये सिर्फ जब हम सच्चे दिल से, हम अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तभी हम जो है जो खुदा हमें अपना जो होली
होली स्पिरिट का गिफ्ट देता है, और होली स्पिरिट के गिफ्टिंग के साथ और गिफ्टिंग्स हमारे जीवन में जो स्वर्गीय आशीषें हैं वो आती है। वो हमारे खुदा के साथ जितना हमारा रिश्ता गहरा है, हम परमेश्वर की नॉलेज में बढ़ते हैं, प्रभु में के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, हम और ज्यादा परमेश्वर के बड़े भेदों को जान पाते हैं खुदा के आत्मा के द्वारा। तो यहाँ पर जब वो पैसों से उन बातों को खरीदने की कोशिश करता है, खुदा के आत्मा का जो वरदान है, तो पतरस उसे इस चीज के लिए डांटता है कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया। और वो ये जान जाता है कि उसका मन अंदर से, क्योंकि जिसका मन सच सच में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, जिसका हृदय वो परमेश्वर के आगे वो नम्र होता है, वो परमेश्वर के जो उसकी गिफ्टिंग्स है या परमेश्वर की आशीषें हैं उनको हल्के में नहीं लेता है। वो जानता है कि वो किसी लायक नहीं है, उसे अपने गलत कामों के लिए, उसे अपने गुनाहों के लिए प्रायश्चित होता है। वो हमारा ट्रू रिपेंटेंस है, जब हम अपने गुनाहों से मुड़ जाते हैं। लेकिन अभी भी उसका जो कहीं ना कहीं उसका माइंड वही था कि जैसे पहले मैं जादू करके लोगों को चकित करता था, अभी भी ये गिफ्ट भी मुझे मिल जाए तो मैं और ज्यादा चकित करूंगा मैं भी लोगों को। और हो सकता है कि वो और ज्यादा जो है उसको, उसके जो माइंड सेट था कि मैं प्रभु के गिफ्ट को गलत तरह से मिसयूज करूंगा। तो इसलिए उसको पतरस ने ये कहा कि तेरा मन परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर कि तेरे को खुदा से क्षमा मिल जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। उसका मन जो था अभी राइट नहीं था, वो धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तो वो उसके अंदर नहीं थी। अभी भी उसके अंदर एक लालच था, एक कंपटीशन था कि जो ये कर रहे हैं वो ही मैं भी करूं। तो उसने फिर शमौन ने उसे उत्तर दिया कि जो सॉर्सरर था कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने की है वो मुझ पर ना आए। वो डर गया कि उससे ये क्या हुआ है। वचन ये स्ट्रेट नहीं कहता कि उसने आगे क्या हुआ या उसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आज खुदा के वचन के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर के वरदानों को हल्का ना ले। हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए, वो हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। और इन चिन्ह चमत्कारों से और जो हमारे जीवन में हम सिर्फ वर्ल्डली जो ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते हैं, इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पापों से फिर कर परमेश्वर की ओर मुड़े। वो सबसे जरूरी है, क्योंकि पाप हमें नाश की ओर लेकर जा रहा है। ये संसार की चीजें कभी भी नाश हो जाएगी, हम भी कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, लेकिन अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने गुनाहों से माफी पाकर हमने सच्चे दिल से परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण किया है कि हम अब उसकी धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा उद्धार होता है और खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। ये रिश्ता सबसे जरूरी है, इस रिश्ते में बढ़ना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की लाइकनेस में हमारा जो बढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है। तो हम भी आज देखें कि हम कहीं शॉर्टकट्स तो नहीं लेते कि हाँ हमारा ये काम बन जाए वो काम बन जाए, हम इस बाबा के पास चले जाए, या ये हम टोने टोटके कर ले, हम ऐसे कर ले। हमें इन चीजों से अपने आप को रोकना है और प्रभु के साथ सिधाई के रास्ते पर चलना है, उनके डर और भय पर। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक जबूर को गाएंगे, जबूर नंबर जो 99 है, यहोवा राज आप करदा है। यहोवा राज आप करदा है, कुल लोक मनावंदर, ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। यहोवा राज आप करदा है, कुल लोक मनावंदर, ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। कंबे जमी थर थर, ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे
जमी थर थर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सचमुच खुदा ही हमारे दिलों पर राज करे और हम खुदा को सबमिट करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।